और जो इनका जो बीजेपी का एक प्लान है, जो वो अफरा तफरी कर रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में उन्होंने पूरा सारा उथल पुथल कर दी। वो चाहते हैं असेंबली में ऐसे लोग आए जिनसे वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने नाजायज फैसला किया है उसको वो जायज ठहराए। तो इस वक्त चूंकि पीएजीडी एक वाहिद अलायंस है जो इनका मुकाबला कर रही है, जो इनके 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ बात करती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रजतपुरा आपके साथ। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इन दिनों महबूबा मुफ्ती जम्मू संभाग के पुंछ इलाके के दौरे पर हैं, जहां पर अपने पार्टी के कैडर को मजबूत करने का वो काम कर रही हैं। दरअसल पिछले कई महीनों की अगर हम बात करें और खास तौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद पीडीपी के कई सारे नेता पार्टी छोड़कर अलग अलग पार्टियों में शामिल हुए हैं और एक बार फिर से पीडीपी कोशिश कर रही है कि अपने जो वोटर हैं उन्हें अपने साथ जोड़ा जाए और इसी के लिए अलग अलग लेवल पर दौरे भी किए जा रहे हैं। उसी बीच पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि पीएजीडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि वो अलायंस में आएंगे, पर क्योंकि जम्मू संभाग के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को वापस लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी के खिलाफ पीडीपी, एनसी और विभिन्न पार्टियां पीएजीडी के अंडर वोट मांगने जा सकती हैं और सबसे अपील करेंगे कि 370 हटाने के लिए जो फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया था वो एक गैर संवैधानिक फैसला था और एक नाजायज़ फैसला था, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती के इस बयान की काफ़ी आलोचना भी हो रही है। दरअसल महबूबा मुफ्ती 5 अगस्त 2019 के बाद काफ़ी लंबे समय तक हाउस अरेस्ट डिटेन्ड रही थी और उसके बाद उन्होंने अलग अलग लेवल पर अलग अलग मंचों से साफ तौर पर ये कहा था कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिया था वो एक गलत फैसला था और उसी फैसले को, उसी बात को वो एक बार फिर से दोहराती हुई नजर आ रही हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके बाद भी पीएजीडी में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि गुस्सा है और पीडीपी एनसी ने इस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट का साफ तौर पर इसको गलत ठहराया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, उसको मदद करने के लिए ये डिलिमिटेशन की गई है। इसके खिलाफ हम लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमने कहा पीएजीडी चाहे वो किस हिसाब से लड़ती है, अलायंस में लड़ती है, अकेले लड़ती है, मगर जो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उनको देखते हुए जम्मू कश्मीर की जो तशख़्ख़ुस है इसको बचाने के लिए, और जो इनका जो बीजेपी का एक प्लान है, जो वो अफरा तफरी कर रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में उन्होंने पूरा सारा उथल पुथल कर दी। वो चाहते हैं असेंबली में ऐसे लोग आए जिनसे वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने नाजायज फैसला किया है उसको वो जायज ठहराए। तो इस वक्त चूंकि पीएजीडी एक वाहिद अलायंस है जो इनका मुकाबला कर रही है, जो इनके 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ बात करती है, तो वक्त आएगा। ये खाली वोट की सपोर्ट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जनरली लोगों को चाहिए कि पीएजीडी को सपोर्ट करे, अपना ताउन दे। जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस वक्त भी और उसके अलावा भी पीएजीडी को सपोर्ट करे, ताकि हम और भी जरा ताकत से जो बीजेपी की जो प्लानिंग है उसको नाकाम बना सके। मैम, क्या लगता है आपको जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने, जो हदबंदी कमीशन ने जो रिपोर्ट्स बनाई है, उसमें क्या आने वाले असेंबली इंतखाबात में पीडीपी इलेक्शन उसी हिसाब से लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, इलेक्शन तो लड़ना है क्योंकि हम इनको तो खुला मैदान दे नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इनकी एक साजिश है जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट के नाम पे, ए टीम के नाम पे, बी टीम के नाम पे, बीजेपी के नाम पे ऐसे लोगों को असेंबली में लाए जो कल जो इन्होंने एक नाजायज फैसला किया 370 को लेके, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसको ये लोग जायज करार देंगे असेंबली के जरिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस बहुत कमजोर हो जाता है। हालांकि अगर ये उसको असेंबली में करेंगे वो भी नाजायज है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जितनी भी ताकतें हैं जो हमारे तशख़्ख़ुस को, जिसको ऑलरेडी इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, आने वाले वक्त में और ज्यादा नुकसान पहुंचाए, हमने ऐसे ताकतों का डट के मुकाबला करना है और उसके लिए जब इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन लड़ना भी जरूरी हो जाए।
डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद अब पता चलेगा कि क्या फाइनल रिजल्ट आया है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जैसे ही चुनाव होंगे उस समय भी पीडीपी अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि हम इन्हें खाली प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, पूरी तरह से चुनाव लड़ेंगे ताकि लोग इंसाफ करें और 370 को वापस लाने के लिए अपना वोट दर्ज कराएं। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पर अभी भी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसे अपने अपने तरह से मुद्दा बनाए हुए हैं। कुछ इसको सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या है, जरूर कमेंट कर दर्ज कराएं। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को दीजिए इजाजत। ऐसे और अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।